हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वन लेक्चर में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ्स का यानी कि गणित के क्वेश्चंस लेके आए हैं और लेंदी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेके आए हैं, यानी कि 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन देख के ही आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इससे कम का ये नंबर नहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तब आप वीडियो को आगे देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और AOB यानी कि ये O होगा दोस्तों, ये O। तो AOB दे रखा है 120 डिग्री का कोण है। तो हमें ये जो रंग रखा है, ये जो शेडेड पार्ट है, जो छायांकित पार्ट है, इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इस जो आप देख पा रहे हैं ये जो छायांकित भाग है, इसको भी मान लीजिए आप AL मान लीजिए, तो ALB का एरिया निकालना है। तो चलिए हम समझते हैं इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे। दोस्तों, पहले तो आपको फिगर समझना होगा। चलिए मैं आपको फिगर समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक वृत्त बन गया, इसमें ऐसे ये पॉइंट है। आप एग्जाम में भी ऐसे रफ में यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रखा है और ये हमें एरिया निकालना है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मैं आपको लाल पेन से दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ये पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से अगर इस त्रिभुज का एरिया हम घटा देते हैं तो हमारे पास नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास इस तरह कुछ फिगर बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है। मान लीजिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, यानी कि पूरा एरिया यहाँ तक निकालें और उस पूरे एरिया में से हमने सिर्फ इस वाले एरिया को घटा दिया तो हमारे पास नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो ठीक है, हम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। नीचे वाला एरिया कैसे निकालेंगे? पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे। तो चलिए पहले हम पूरा एरिया निकालते हैं और समझते हैं कि इस त्रिभुज के पूरा एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बना है, त्रिज्यखंड बना हुआ है एक, ठीक है। तो त्रिज्यखंड, सबसे पहले हम इस अब आपको सही से बताता हूँ। ये हमारे पास एक बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 120 डिग्री। ये हमारे पास 21 है, ये 21 है, ये A है, ये B है, ये O है, ये L है। अगर आपको समझने में इस क्वेश्चन को जरा सा भी दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये पूरा एरिया कैलकुलेट करते हैं, यानी कि AOBL। तो पूरा एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। पूरा एरिया कैसे निकलेगा? त्रिज्यखंड का एरिया कितना होता है? θ/360 × πr²। थीटा यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री। तो आप लिख दीजिए 120 बटा में 360, तो 360 इंटू पाई के बदले 22/7 इंटू आर कितना है दोस्तों? 21। तो आप लिख दीजिए 21 × 21। अब इस 120 को हमने काट दिया 3 से, 3 × 7 कितना होता है? 21। तो हमारे पास आ गया ये 22 × 21। और क्या है, सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 22 को आप 21 से गुना कर लीजिए तो 22 गुना में 21 होता है 22 और 22 दूना 44। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? ये किसका एरिया आया? ये पूरा एरिया आया यानी कि AOBL, यानी कि AOBL इस पूरे का एरिया, ये जो त्रिज्यखंड है हमारे पास, इस त्रिज्यखंड का एरिया आया। AOBL का एरिया आ गया हमारे पास कितना? 462। अब इस वजह से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे। त्रिभुज का एरिया हम देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम त्रिभुज का एरिया निकालना सीखते हैं और देखते हैं कि इस त्रिभुज का एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास त्रिभुज हमारे पास कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है? O है। अब आपको पता है, मैं आपको लाल पेन से दिखाता हूँ। जब भी हम केंद्र से इस पे इस तरह गिराते हैं लाइन तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये पता चल गया आपको। यानी कि ये जो एंगल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये होगा 90। ये आपको 21 दे रखा है, ये भी 21 दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास L है तो ये भी L हो जाएगा। ये इतना यहाँ से यहाँ तक L है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L। तो सिंपल है, इतना आप समझ पा रहे हैं। तो अब आप इस वाले में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में
ये पूरा कोण कितना दे रखा था 120, तो आधा आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो ये भी हो जाएगा 60। तो इस वाले त्रिभुज में अब एक छोटा वाला त्रिभुज यानी कि इस वाले त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखिए तो L बटा में 21, L बटा में 21 कितना हो जाएगा, L बटा में 21 क्या होगा, वो होगा साइन 60, यानी कि साइन 60। L बटा में 21 क्या होगा दोस्तों, साइन 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि L बटा में 21 हो गया साइन 60, तो इसको लिख दीजिए L बटा में 21 साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो अब यहाँ से L का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 21 √3/2। तो इस L का वैल्यू आ गया 21 √3/2। अब आप त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए, तो आपको पता चल गया ये है 21 √3/2, तो ये वाला भी आएगा 21 √3/2। अब हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो ऊंचाई है त्रिभुज की जो हाइट है उसकी वैल्यू चाहिए। तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आप इस किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप लिखिए 21 √3/2 बटा में इसको मान लीजिए, हाइट को मान लीजिए x बटा में x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा tan 60 के। p बटा में b क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan 60 हो जाएगा √3। अब √3 से √3 कट गया तो हमारे पास आ गया 2x = 21, तो x का मान आ गया 21/2। ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज का एरिया निकाल पाएंगे आसानी से। त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, अब हाफ इंटू बेस मतलब आधार इंटू ऊंचाई, तो आपको आप लगा दीजिए फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि आधार, आधार कितना है 21 √3/2, और ये भी है 21 √3/2, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 √3 आ जाएगा, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या निकाला 21/2, तो हमने लिख दिया 21/2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 21 को 21 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441, ऊपर है √3 और नीचे है हमारे पास 4, तो हमारे पास आ गया 441 √3/4। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस त्रिभुज का भी एरिया निकाल लिया और पूरे का तो निकाल रखा था, तो इसमें से अब हम त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, यानी कि 441 √3/4 हम घटा देंगे। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें √3 का वैल्यू सिर्फ आप पुट कर दीजिए 1.73, तो यहाँ से आपका आगे आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ तक छोड़िएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना 1.73 निकाल के सॉल्व कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको फुल नंबर मिले और कोई भी नंबर यहाँ से ना कटे। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो फिर से आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, ये तो आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। दोस्तों सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये ए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ए दे रखा है साइन ए 3, आप ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए और सी इसको मान लीजिए। ठीक है, हमने ए इसको मान लिया। ठीक है, अब दे रखा है साइन ए 3/4 दे रखा है, यानी कि ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम इसको मान लेंगे, ये 3K हो गया और ये 4K हो गया। अब आपको पता है ये पाइथागोरस का त्रिभुज बन गया, जिसमें क्या होता है BC का स्क्वायर, इस वाली भुजा का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर AB का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले भुजा AC के स्क्वायर के बराबर AC स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9K स्क्वायर, AB का स्क्वायर, तो AB के इसको AB ही रहने दीजिए, प्लस AC का स्क्वायर, AC 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर आ जाएगा 7K स्क्वायर, तो यहाँ से AB आ जाएगा √7K। तो यहाँ से AB हमें कितना पता चल गया √7K। अब क्या निकालना है ये देखिए, अब हमें निकालना है cos A और दूसरा निकालना है हमें tan A। अब tan A आपको क्या पता है दोस्तों, BC बटा में AB होता है। tan A क्या होता है BC इस वाली भुजा का लंबाई बटा AB। तो BC कितना है 3K बटा में √7K, तो K से K कट गया, हमारा आंसर आ गया 3 बटा में √7। ठीक है, अब cos A हमें निकालना है। cos A क्या होता है AB बटा में AC, AB बटा में AC। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत बार हमने यूज कर लिया इस फार्मूला को। अब AB की लंबाई डालिए √7K और AC है 4K, K से K कट गया, हमारा आंसर आ गया √7/4।
तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये तो ईजी क्वेश्चन था, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो किसी भी द्विघात समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन को लिख दीजिए आप, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर दीजिए, तो a का वैल्यू आ गया 3, b का आ गया -5 और c का आ गया 2। इस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब हमें मूल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, मूल यानी कि x का मान निकालने का, और x का मान डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। इस वाले फार्मूला को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में आपका डायरेक्ट यूज होगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। अब वैल्यू पुटिंग हम करेंगे दोस्तों, माइनस b के बदले हमें क्या लिखना है -5, तो हमने लिख दिया -5 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -4 इंटू a कितना है 3 इंटू c, तो c कितना है 2 बटा में 2a, 2 इंटू a। इतना हमने पुट किया। अब कैलकुलेशन आ गया, हमें करते जाना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √25 माइनस 4 3 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया 1 बटा में 6। तो हमारे पास ये क्या बन गया दोस्तों, हमारे पास ये इस तरह आ गया 5 प्लस माइनस 1 रूट बटा 6। आपको पता होगा प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि x का 2 वैल्यू आएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार 5 प्लस 1 बटा 6 और एक बार 1 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, मतलब 1 ही आएगा। अब एक बार हमने प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे, और रूट अंडर 1 कितना होता है 1, तो ये हो गया 6। तो हमारे पास आ गया 6 बटा में 6 1, और ये आ गया 4 बटा में 6 यानी कि 2 बटा में 3। तो हमारा 2 आंसर आ गया, एक तो आ गया 1 और एक आ गया 2 बटा में 3। तो यही दोनों हो गया हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि आज कुछ हार्ड क्वेश्चन्स हो गए हैं, तो एक साथ सिर्फ हार्ड क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझने में मुश्किल होगी और समझ में भी नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन, 2 sin 71 बटा में cos 19 का मान निकालना है। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, cos 19 दे रखा है, तो थीटा के बदले आप डाल दीजिए 19, तो ये हो गया साइन। अब इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले क्या डालना है 19, तो ये डाल दीजिए 19। तो cos 19 का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस 19 जाएगा तो 71। तो हमको पता चल गया cos 19 का वही वैल्यू होता है जो साइन 71 का होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 2 sin 71 बटा में cos 19। अब cos 19 कितना है साइन 71, तो cos 19 के बदले डाल दीजिए साइन 71, ऊपर हमारे पास जो दे रखा है 2 sin 71 बटा 71, उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं साइन 71 से साइन 71 कट गया, हमारे पास सिर्फ बच गया 2, ये 2। तो यही हो गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, किसी को अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं तो फिर से आप वीडियो देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि बताया एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से गया है, तो समझ में तो ज़रूर आना चाहिए। बस वही है कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके खुद के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसलिए समझ नहीं आया तो दोबारा देखेंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो लास्ट में मैं बोला हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग या बीच में बोलने से पढ़ाई हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें, कल फिर से दूसरे तरीके से नए तरीके से बताया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।